नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर स्याही पोतने के खिलाफ भाजपा तफसीली मोर्चा ने निकाला विरोध मार्च। स्वास्थ्य साथी कार्ड ने जीवित व्यक्ति को बताया मृत, कोलकाता जाकर परेशान होते रहे बुजुर्ग दिल के मरीज। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में खराब मौसम के कारण फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को बचाया। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष को प्रताड़ित करने का पुलिस पर लगा आरोप। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बौद्ध गुरु दलाई लामा आज सिलीगुड़ी के सालोगरा इलाके के एक मठ में आए। उन्होंने वहां तिब्बती धर्म के बारे में शिक्षा दिया। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम, द्वास और पड़ोसी देश नेपाल और भूटान से लगभग 20,000 भक्त उस मठ में पहुंचे। उनके दौरे के दौरान सालोगरा इलाके में कड़ी सुरक्षा थी। कार्यक्रम के सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और डिप्टी मेयर रंजन सरकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में खराब मौसम के कारण फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को बचाया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब मौसम और बर्फबारी के कारण फंसे लगभग 1217 पर्यटकों को सफलतापूर्वक बचाया। सूत्रों के अनुसार सेना ने बचाव अभियान के दौरान सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। गैंगटॉक में पर्यटकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के प्रयास चल रहे हैं। कंचनजंगा स्टेडियम में मुख्यमंत्री की सभा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष को पुलिस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। विधायक ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में संवाददाता सम्मेलन में इस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कंचनजंगा स्टेडियम के मैदान का उपयोग केवल खेलने के लिए किया जाना चाहिए। विधायक ने इसकी मांग रखते हुए धरना दिया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया व गिरफ्तार कर लिया। जानें जे खेलार माठे खेलाई हबे এই স্লোগানটা তুলে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সরকারি কর্মসূচির বিরোধিতা করেছিলাম। ধর্নায় বসতে চেয়েছিলাম। ধর্নায় বসতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম যে এত পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মনে হলো যেন সন্ত্রাসবাদী ধর্নায় বসছে, খেলোয়াড় নয়। এবং ধর্নার আগে সমস্ত ক্লাব, কোচিং ক্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেই পরিস্থিতিটা যে সঠিক, এই কয়েক শত পুলিশ, জলকামান, কমব্যাট, র্যাব ইত্যাদি নামিয়ে এরা প্রমাণ করেছিল যে কিভাবে ভয় দেখিয়ে এই ধর্ণা কর্মসূচি থেকে মানুষকে দূরে রাখা যায়। এবং এই কর্মসূচি ছিল অরাজনৈতিক, নাগরিক, ক্রীড়াপ্রেমী, খেলোয়াড়দের এই কর্মসূচি ছিল। এবং ধর্ণা কর্মসূচিতে যা ঘটেছে নতুন করে আমি আর বলবো না। আমি ওই কর্মসূচি শেষে একটি বার্তা দিয়েছিলাম। বার্তাটি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যে সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সরকারি এই কর্মসূচিতে ঘোষণা করুন যে এই মাঠে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মাঠে খেলাই হবে, অন্য কিছু হবে না। কিন্তু এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানুষের দাবি, উত্তরবঙ্গের মানুষের দাবি তিনি কর্ণপাত করেননি এবং এই প্রসঙ্গে তিনি নীরব থেকে বার্তা দিয়ে গেলেন যে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে গর্ত খুঁড়ে তিনি যদি চান। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर स्याही पोतने के खिलाफ आज भाजपा के तफसीली मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कुचबिहार में भाजपा के पार्टी कार्यालय से विरोध मार्च निकाला। गौरतलब है कि बीते सोमवार 11 दिसंबर को भाजपा की भारत रथ यात्रा शुरू होने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने रथ यात्रा को रोक दिया था। पुलिस द्वारा अधिकृत नहीं होने के कारण रथ को पुलिस ने रोक दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रथ में सवार प्रधानमंत्री की तस्वीर पर स्याही फेंक दी। इसी घटना के विरोध में भाजपा के तफसीली मोर्चा ने आज विरोध मार्च निकाला। विश्व बरेण्य नेता तथा नरेंद्र मोदी जी যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো প্রচারের লক্ষ্যে বিকশিত ভারত যে রথযাত্রা, সেই রথযাত্রায় আপনারা দেখেছেন টিএমসির দুষ্কৃতীরা তারা কি করেছে, আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতা নরেন্দ্র মোদীজির যে ফটো সেখানে কালি ছিটিয়েছে। অর্থাৎ তারা এত নাই নির্লজ্জ। প্রধানমন্ত্রী শুধু কিন্তু বিজেপির নয়, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত ভারতবাসীর
পরোক্ষভাবে তারা ভারতবর্ষের সংবিধান তথা ভারতবাসীকে অপমান করেছেন। এর অপমানের জবাব যথার্থভাবেই আগামী নির্বাচনে আমাদের সাধারণ জনতা দেবেন। পাশাপাশি আমি বলতে যাচ্ছি যে টিএমসির দলদাস তথা পুলিশ কি করছে, টিএমসির পদলেহনকারী পুলিশ তাদের কথা মতো আমাদের সেই একটা রথযাত্রার মতো পবিত্র যে প্রোগ্রাম সেটাকে তারা অনুমতি দান করেননি। পাশাপাশি তারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যেমন 7টা মোর্চা রয়েছে, ঠিক তেমনই টিএমসির কাছে পুলিশ হয়েছে একটা মোর্চা এবং টিএমসির হয়েই কাজ করছে তারা। स्वास्थ्य साथी कार्ड के अनुसार जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया गया, जिसके कारण जलपाईगुड़ी निवासी 67 वर्षीय सौमित्र बसाक को कोलकाता जाने के बाद मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। कर्ज लेकर इलाज कराने के बाद वह वापस स्वास्थ्य विभाग में आ गए। सौमित्र बसाक ने कहा, जब मैं कोलकाता गया तो मुझे पता चला कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के मुताबिक मैं मर चुका हूँ। मैं अपने खर्च के किए गए पैसे का रिफंड चाहता हूं। जलपाईगुड़ी स्वास्थ्य साथी विभाग के कैशोंस मैनेजर कौशिक विश्वास ने कहा कि उन्हें सौमित्र बाबू की शिकायत मिली है। शिकायत का शीघ्र समाधान किया जाएगा। এই মুহূর্তে যেটা চাচ্ছি, কারণ আমি তো মৃত হয়ে গেছি এই খাতায়, তো সেই খাতা থেকে যাতে আমাকে মৃতটাকে বাদ দিয়ে নতুনভাবে আমাকে জীবিত করে কার্ডটা আমাকে আমার হাতে দিয়ে। মানে আপনি মৃত থেকে জীবিত, মানে জীবিত থেকে মৃত? আমি জীবিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু ওনাদের হিসাবে আমি মৃত। একটা জীবিত মানুষ কি চাবে যে তাকে সরকারি খাতায় যদি মৃত বলে দেখানো হয় তাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হোক, নাহলে তো আমি মৃত। তা হারিয়ে গিয়েছিল, তো আমরা নতুন করে কার্ডটা করে দিয়েছিলাম। তো ডিলেটের একটা সমস্যা হয়েছে, তো উনি জীবিত বেশি মৃত হয়েছে, কিন্তু সেটা বিষয় না, সেটা কার্ডের মধ্যে একটা ফল্ট ছিল, সেটা ধরাতে পারিনি। তো কার্ডে যেটা উনি যে বলছেন কার্ডের স্যারেন্ডার ব্যাপারটা কার্ডের নাম্বারটা স্যারেন্ডার হয়নি। কার্ডের মধ্যে চিপ নাম্বার থাকে, চিপটাকে আগের যে কার্ডের চিপটা আছে ওই চিপটাকে স্যারেন্ডার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই কার্ড তো ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। सिलीगुड़ी एनजेपी थाने की पुलिस और सेना के जवानों ने आज नौका घाट संलग्न महानंदा नदी के तट पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखों को निष्क्रिय कर दिया। पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद कई व्यापारी चोरी छिपे इसका कारोबार कर रहे हैं। इस वर्ष एनजेपी थाने की पुलिस ने करीब 10 टन प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं। बाद में अदालत ने इन पटाखों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया और आज निष्क्रिय कर दिया गया पटाखों को। इस मौके पर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल बी मित्र और एनजेपी थाने के एसआई गौरव लस्कर उपस्थित रहे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी रे धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 16 दिसंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 मन्थली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका वैद्य। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल।
अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में पर्यटन मेला शुरू होने जा रहा है। यह बात आयोजक संस्था के सदस्यों ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कही। यह पर्यटन मेला 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर में आयोजित किया जाएगा। मेले का आयोजन ब्लू आई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा केंद्रीय पर्यटन विभाग, GTA, ACT, HHTDN और अन्य पर्यटन संस्थाओं के साथ किया जा रहा है। इस मेले में पर्यटन के क्षेत्र में विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। আমরা শিলিগুড়ি ট্যুরিজম ফেয়ার, এটা আমাদের 11 বছর, অর্থাৎ 2000 আমরা শুরু করেছিলাম 2012-তে। বেসিক্যালি 2012-তে যখন করেছি তখন আমরা প্রথম থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে আমাদের রাজদা, আপনাদের কাছে পরিচিত রাজবাসু, আমাদের সম্রাট সান্যাল, যিনি আমাদের 11 বছর ধরে আমাদের এই ট্যুরিজম ফেয়ারকে শিলিগুড়িতে সফল করার জন্য অত্যন্ত ভূমিকা নিয়েছেন। তার সঙ্গে ইথোয়া, HSDN। আমরা আজকে এই 11 বছর আসার মূল কারণ হচ্ছে আমরা লোকাল যে স্টেক হোল্ডার্স আছে, ট্রাভেল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, তাদেরকে সাপোর্ট নিয়ে আজকে আমরা 11 বছর এসেছি। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ट्रेलर जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था, तभी उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। घटना के करीब 2 घंटे के बाद कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासियों ने पुलिस के चारों ओर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। এখানে রান ওভার হয়ে গেছে, স্পট ডেট 2 জন, 9টার থেকে মানে পথ অবরোধ। পুলিশকে ফোন করা হয়েছে, রাজগঞ্জকে করা হয়েছে, জলপাইগুড়িকে করা হয়েছে। ওনারা আসছি বলে এখন 11টা 15 বাজে, এখন ওনারা এসে পৌঁছানোর পরে এখন ওনাদের অ্যাম্বুলেন্সের কোনো পরিষেবা নেই। এখন ডেড বডি এখানে পড়ে আছে, আপনি হয়তো দেখতে পারবেন ক্যামেরায় যদি দেখাতে চান। পড়ে আছে এখনো, সামনে বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে। এবার পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় কি ওনারা পদক্ষেপ নিচ্ছে, ওনাদের সাথে কথা বলুন আপনারা। উনি বাড়ির থেকে বের হচ্ছিল, তালমা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ির সামনে।
मालदा के रतुआ में पूर्व CICF व अब कोयला व जमीन व्यवसायी श्यामल सिंह के घर आज सुबह 8 बजे CBI की रेड पड़ी। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन की वजह अभी तक साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है। घर में कल उनके भतीजे की शादी है और इसी बीच CBI ने उनके घर में रेड कर दी। CBI के अधिकारी घर के अंदर पूछताछ कर रहे हैं। घर के हर सदस्य के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। श्यामल सिंह घर पर ही है। वह काफ़ी समय से आसनसोल के कार्यरत थे। सिलीगुड़ी के आश्रमपारा स्थित एक नर्सिंग होम में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मांझी द्वारा लगभग 10 किलोग्राम वजन का ट्यूमर एक बार फिर से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। 59 साल की महिला मरीज पिछले नवंबर में डॉक्टर मांझी के पास आई थी, जिसके बाद विभिन्न परीक्षणों के बाद आज सुबह डॉक्टर मांझी ने मरीज का ऑपरेशन किया और लगभग 10 किलोग्राम वजन का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया। इस सफल ऑपरेशन के बाद मरीज के घर के लोग ने डॉक्टर मांझी के प्रति आभार व्यक्त किया। এতদিন ধরে তো বুঝতে পারিনি, গত 1 মাস হলো যখন ডাক্তারের কাছে আনা হলো তখন ডাক্তার আল্ট্রাসাউন্ড করানো হলো, তখন দেখা গেলো সিস্ট ধরা পড়েছে। ঠিক আছে, তো সিস্ট ধরা পড়ার পরে তো ডাক্তার অপারেশন করার জন্য বললো, তো সব টেস্ট করার পরে গতকাল দুপুরবেলা অ্যাডমিট করানো। আচ্ছা, অ্যাডমিট হওয়ার পরে আজকে ভোরবেলায় এই 8টার দিকে অপারেশন করেছে। অপারেশন 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। আর যে সিস্টে বেরিয়েছে ওটা মানে জল শুদ্ধ 12 কিলো। জল শুদ্ধ 12 কিলো। আচ্ছা, এমনি জল মানে 2 লিটার মতো জল পাস করার পরে যে সিস্টটা বের করেছে ওটার ওজন 10 কিলোর মতো। अखिल भारतीय डाक कर्मियों के आह्वान पर कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण डाक कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। अलीपुरद्वार के विभिन्न इलाकों में ग्रामीण डाक कर्मियों ने डाकघर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा जिले के विभिन्न इलाकों में भी आंदोलनकारियों ने डाकघर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी हड़ताल से ग्रामीण डाक सेवाएं बाधित हो गई। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।